हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फॉल्टी थर्मोमीटर। फॉल्टी थर्मोमीटर क्लास 11 का एक टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लास 11 में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, और यही सेम क्वेश्चन आपका कोई भी जनरल साइंस से रिलेटेड एग्जाम हो, बीपीएससी, यूपीएससी या नेट जेआरएफ या कोई भी एग्जाम जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम होता है, उसमें ये कहीं भी फिजिक्स इन्वॉल्व है तो ये क्वेश्चन आता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक थर्मामीटर आप लोगों के सामने दे दिया जाएगा और वो जो थर्मामीटर रहेगा उसमें क्या है कि स्केल का रीडिंग गलत हो, तो गलत रीडिंग को, वो गलत मेजरमेंट को आपको सही करना है। तो यही क्वेश्चन है, रहता है, सिंपल सा है। उसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे फर्दर, तो हम इस चीज को, अगर ये प्रोसेस समझ जाएं तो प्रोसेस समझने के बाद हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे ये वाला जो क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। और ये क्लास 11 में हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करते हैं। ओके, चलिए सीधे प्रॉब्लम से देखते हैं कि प्रॉब्लम में किस तरह का प्रॉब्लम आता है और क्या प्रॉब्लम रहता है। ओके, चलिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ए फॉल्टी थर्मामीटर रीड्स 5 डिग्री, है ना, इन मेल्टिंग आइस एंड 99 डिग्री सेंटीग्रेड इन ड्राई स्टीम। यानी कि क्या है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाना चाहिए, और जो कि आपका 99 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है स्टीम पॉइंट, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाना चाहिए। ओके, और इसी थर्मामीटर से, यही जो गलत थर्मामीटर, इसीलिए इसका नाम क्या है, फॉल्टी थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम लोग क्या है, एक मेजर कर लेते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या मेजर कर बताना है, फ़ारेनहाइट स्केल में इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, तो फ़ारेनहाइट में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। अगर किसी को आता है तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बेसिक इसके समझेंगे कि तीन जो हम लोग स्केल देखते हैं कि आपका डिग्री सेल्सियस है, आपका केल्विन है और फ़ारेनहाइट, उसमें जो है तीनों का स्केल है वो कुछ इस तरह से है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट आपका रहेगा। तीनों का लेवल कुछ इस तरह से है आपका, ये डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये आपका फ़ारेनहाइट का है और ये आपका क्या है, केल्विन का है। तो सभी का क्या है, अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड का जो और केल्विन का, सभी का क्या है, एग्जैक्टली जो वैल्यू है। अब हम लोग क्या मानेंगे कि ये तीनों अलग अलग टाइप के थर्मामीटर है। एक नया थर्मामीटर, ये जितने भी फॉल्टी थर्मामीटर है इसे आप एक नया थर्मामीटर मान के ही सॉल्व करना। तो आप इसमें क्या मानोगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें आप मानोगे क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, जो नया थर्मामीटर है उसको आप लोग क्या कहो, ये रॉन्ग थर्मामीटर है। ओके ओके ओके, पहले साइज रिसाइज कर देते हैं अपने आप को। ओके, नाउ नाउ आप लोग को आसानी से दिखेगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो स्केल है आपका, ये जो स्केल है जो आपका रॉन्ग वन है, क्या है, आपका फॉल्टी थर्मामीटर है। फॉल्टी थर्मामीटर है। तो इसका जो स्केल है, इसको आप बढ़ाओगे तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये आपका दिखा रहा है वैल्यू यहाँ पर 99 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं तीनों का, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का कन्वर्ट करने का जनरल इक्वेशन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो, इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, जो भी फ़ारेनहाइट का वैल्यू होगा, और यहाँ पे क्या है, इसका लोअर लिमिट है। ओके, और ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और ये फिर इसका लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर डिग्री सेंटीग्रेड का जो भी वैल्यू होगा, और ये क्या आपका सेंटीग्रेड, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे केल्विन का जो भी वैल्यू होगा वो लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम चीज इसी में हम क्या कर देंगे कि जो आपका फॉल्टी थर्मामीटर है, फॉल्टी थर्मामीटर को हम लोग किसे इंडिकेट कर देंगे, हम लोग इंडिकेट कर देते हैं उसे W से, क्योंकि ये क्या है, हमें गलत रीडिंग दिखा रहा है, रॉन्ग। ओके, तो W माइनस क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, W माइनस 5। ओके, और फिर ये अपर लिमिट कितना है इसका, इसका है 99 माइनस 5। ओके, तो हमें अब किसको किसको इक्वेट करना है, हमें लाना है वैल्यू फ़ारेनहाइट में, हमें क्या लाना है, फ़ारेनहाइट का, और क्या है, ये रॉन्ग वन का। इन दोनों को एक्चुअली में कंपेयर करना है, इन दोनों को एक्चुअली में कंपेयर करेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को लेके आते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में हमें एक्चुअली में फाइंड आउट करना है, और वैल्यू कितना, रॉन्ग वन जो जो फॉल्टी थर्मामीटर है, फॉल्टी थर्मामीटर ने कितना रीडिंग दिखाया है, फॉल्टी थर्मामीटर ने रीडिंग दिखाया आपका 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो चलते हैं, F माइनस 32 और 212 माइनस 32, ये क्या आ जाएगा 180, और ये आ जाएगा W कितना है आपका 52 माइनस 5, और ये 99 माइनस 5 आपका आ जाएगा 90, आपका 94। ओके, और 52 माइनस क्या आ जाएगा, 52 माइनस 5, ये आ गया आपका वैल्यू 47 बाय 94, और ये F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, और ये 47 से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 94 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, और 2 से ये क्या आ जाएगा 90। तो अब यहाँ पे F माइनस 32 को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली 90, F का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 प्लस 32, जो कि वैल्यू होता है आपका 122 डिग्री, सॉरी फ़ारेनहाइट, कितना आ रहा है, फ़ारेनहाइट। तो F का वैल्यू कितना आ रहा है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन आपका सही है ये बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन सही है। तो सेम इसी तरह से और भी प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या है, नया स्केल जो है, नया स्केल, ये जो क्वालिटी थर्मोमीटर है इसे हम लोग क्या मानेंगे, एक नया स्केल मानेंगे और इसी ही लेके हम लोग करेंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम है, उसी को हम लोग डील करते हैं। ओके, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है जो कि रीड करता है 5 डिग्री किस पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, और उसका स्टीम पॉइंट कितना है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या है आपका, 68 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि मेजर कर रहा है फॉल्टी थर्मोमीटर। आपको मेजर किस में करना है, करेक्ट वन में, डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। इसमें से आप क्या करो, अभी पहले जो मैंने इससे पहले जो सवाल किया है उस तरह से आप कोशिश करो। नहीं बनता है तो अभी जो मैं बता रहा हूं तो सॉल्व करना है। पहले पॉज कर दो वीडियो और एक बार ट्राई करो, और ट्राई करो ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, एक बार इससे कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, हमें क्या है, हमें मेजर करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। किसमें मेजर करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो चलिए डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करेंगे C -0, और ये क्या होता है, अपर लिमिट 100, लोअर लिमिट। और ये जो 41 है, 41 का कितना है, 41 हम लोग कितने में मेजर किया, 68 पे। अच्छा, इसका लोअर लिमिट कितना है, 5। अच्छा, इसका अपर लिमिट कितना है, 95 - 5। ओके, तो अब ये क्या आ जाएगा, C/100, और 68 - 5 से क्या लिख सकते हैं, 63, और 95 - 5 क्या लिख सकते हैं इसे, 90। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल, और 9 7 जा 63, और 6 इक्वल टू कितना आया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये बी। तो इस तरह से जो भी सवाल आएंगे, इन सारे सवालों को हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो होपफुली ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।